नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर निकलते हैं जो अपनी घनी हरियाली, जबरदस्त मिनरल वेल्थ और एक बहुत ही अनोखे आदिवासी कल्चर के लिए जाना जाता है। आइए झारखंड की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की ही। बड़ा दिलचस्प नाम है ना? देखिए, झारखंड असल में दो शब्दों को जोड़कर बना है। झार मतलब जंगल और खंड मतलब जमीन का टुकड़ा या भूमि। तो सीधा सा मतलब निकल कर आता है जंगलों की जमीन। और सच कहूँ तो यही एक पहचान, जंगलों की भूमि, इस पूरे राज्य के कैरेक्टर को, उसकी आत्मा को डिफाइन करती है। तो चलिए इसी जंगलों की भूमि के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से अपनी बात शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये राज्य आखिर बना कैसे। इस राज्य के बनने की कहानी भी ना एक लोकल हीरो से जुड़ी हुई है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। और ये तारीख पता है क्यों चुनी गई? क्योंकि इसी दिन महान ट्राइबल फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। अब अगर इसकी ज्योग्राफी पर एक नजर डालें तो इसकी राजधानी है रांची, जिसे झरनों का शहर भी कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है जमशेदपुर, जो भारत का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल शहर भी था। इसकी सीमाएं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लगती हैं। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ के लोगों और उनकी वाइब्रेंट परंपराओं को समझते हैं, जो असल में इस राज्य की धड़कन है। देखिए, झारखंड अपने बहुत ही रिच ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की कुछ मेन ट्राइबल कम्युनिटीज हैं संथाल, मुंडा, हो और उरांव। और यही कम्युनिटीज इस इलाके के कल्चरल लैंडस्केप को एक पहचान देती हैं। और ये कल्चरल रिचनेस यहाँ की कला और त्योहारों में भी साफ झलकती है। छऊ, कर्मा और जुमर जैसे डांस तो दुनिया भर में फेमस हैं। और सरहुल, कर्मा और सोहराई जैसे त्योहार तो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा हैं। ठीक है, तो चलिए अब उस दिलचस्प पहलू पर आते हैं जो आज के झारखंड को सही मायनों में परिभाषित करता है, इसकी दोहरी पहचान। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 29% घने जंगलों से घिरा हुआ है। यही चीज इस जगह की हरी भरी पहचान को और भी पक्का करती है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती तो बस दिल जीत लेती है। दशम, हुंड्रू और जोन्हा जैसे शानदार झरने हों, नेतरहाट की खूबसूरत पहाड़ियां हों या फिर बेतला नेशनल पार्क के जंगली जानवर, ये सारी जगहें हर साल टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचती हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, और ये जो आंकड़ा है ये वाकई हैरान करने वाला है। पूरे भारत के कुल मिनरल रिजर्व का 40% हिस्सा, जी हाँ 40% अकेले झारखंड में है। ये एक असाधारण बात है जो इस राज्य की आर्थिक अहमियत को बताती है। तो एक तरफ ये कुदरती खूबसूरती है और ठीक इसी के साथ साथ यहाँ एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्रियल सेंटर भी मौजूद है। जमशेदपुर में टाटा स्टील, बोकारो का बड़ा सा स्टील प्लांट और धनबाद, जैसे भारत की कोयला राजधानी भी कहते हैं, ये सब इसकी इंडस्ट्रियल ताकत के बड़े पिलर्स हैं। अब उन कुछ प्रभावशाली लोगों के बारे में बात करते हैं जो इस कमाल के राज्य से निकल कर आए हैं। इस मिट्टी ने अलग अलग फील्ड में कई बड़े नाम दिए हैं। महान ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा से लेकर इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तक, और तो और जानी मानी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं। तो चलिए इस सफर के आखिर में अब एक नजर डालते हैं झारखंड के सामने खड़े मौजूदा चैलेंजेस और इसके फ्यूचर के पोटेंशियल पर। देखिए, इतनी जबरदस्त मिनरल वेल्थ होने के बावजूद राज्य के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में डेवलपमेंट पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि राज्य इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। तो कुल मिलाके बात का सार यही है कि झारखंड असल में प्रकृति, संस्कृति और इंडस्ट्री का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और यही अनोखा मिक्सचर इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ा चैलेंज भी। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, इतनी दौलत और संसाधनों से भरी ये जमीन एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए अपने कुदरती खजानों और अपने इंडस्ट्रियल सपनों के बीच तालमेल कैसे बिठाएगी?